हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। तो प्रदेश में जो 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, आज चारों सीटों पर कुल मिलाकर 48 प्रत्याशी हैं जिनकी किस्मत ईवीएम में दर्ज हो रही है और अब केवल अंतिम कुछ घंटे बचे हैं। खंडवा यहां से 16, पृथ्वीपुर यहां से 10, रैगांव से 16, जोबट से 6 प्रत्याशी हैं जो चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कुल चारों सीटों पर 26,48,000 मतदाता हैं। चारों सीटों पर उपचुनाव के लिए 804 संवेदनशील बूथ हैं और 3,944 मतदान केंद्र कुल मिलाकर हैं। और इन 3,944 मतदान केंद्रों के लिए दोनों दलों ने या तमाम प्रत्याशियों ने अपनी अपनी रणनीति के मुताबिक काम किया है। ये देखिए आप, खंडवा, रैगांव, हर एक जगह प्रत्याशियों की संख्या, जोबट और पृथ्वीपुर, और उत्साह के साथ में शुरुआती घंटों में सुबह के वक्त में मतदान गति पकड़ता दिखा और इसके बाद दोपहर में थोड़ी सुस्ती और अब एक बार फिर उम्मीद की जा रही है कि जो अंतिम घंटे होते हैं मतदान के, इसमें लोग निकलेंगे, वोट करेंगे। चलिए, और हमारे साथ इस वक्त अवनीश बुंदेला जी जुड़ रहे हैं। अवनीश जी, जो प्रतिशत निकलता दिख रहा है, जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, उसको देखकर आपको क्या लग रहा है? क्योंकि हमने सरकार की तरफ से भी ये बात सुनी है, सत्ता पक्ष के लोगों का, प्रवक्ताओं का भी हमने सुना, उनका कहना है कि जो अच्छा प्रतिशत मिल रहा है या जो शुरुआती तेजी थी उसका फायदा हमको मिलेगा। देखिए, निश्चित तौर पे पुनीत जी, आप देख रहे हैं कि जो उपचुनाव हो रहे हैं, सब हम सब जानते हैं कि कोरोना काल में जो 4 दिवंगत नेता मतलब परलोक सिधार गए, उसके कारण से चारों उपचुनाव हो रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से मत प्रतिशत एकदम अच्छा खासा है, जैसे मैं खुद पृथ्वीपुर का प्रभारी हूँ तो मैं देख रहा हूँ 68% मतदान हो चुका है। मतलब इससे साफ साबित होता है कि संवेदनाएं जिस प्रत्याशी के लिए हैं, उसके अलावा आप देखें जनता ने लोकल के जो मुद्दे हैं, बाकी जो कुछ और मुद्दे हैं, महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आप देखें डीजल पेट्रोल के भाव बहुत बड़ा मुद्दा है, बढ़ती हुई गैस की कीमतें, बढ़ती हुई बिजली के दाम, किसानों की समस्याएं, खाद की समस्याएं, पुनीत जी हम सब देख रहे हैं जो बड़ी बड़ी समस्याएं, जिसके कारण से आप देखें लोग बढ़ चढ़कर इसमें मतदान कर रहे हैं। और मैं तो ये मानता हूँ इसको आप सिर्फ एक उपचुनाव की हैसियत से ना देखें, ये कहीं ना कहीं ये जनता का मिजाज है पुनीत जी। क्योंकि आप देखें ये जो 4 उपचुनाव हो रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, चारों हिस्सों पर, एक चुनाव मालवा में है, एक बुंदेलखंड में है, एक आप देखें विंध्य प्रदेश में है। तो इस तरह से ये मतदान हो रहा है, ये चुनाव हो रहे हैं। तो आप देखिएगा आने वाले समय में ये इनके जो नतीजे आएंगे, कांग्रेस पार्टी में फिर एक बार दावा करता हूं कि हम क्लीन स्वीप करने वाले हैं पुनीत जी, हम चारों सीटें जीतने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात आप देखें, जिस तरह से आप सत्ता का दुरुपयोग देखें, जिस तरह से निरंतर मुख्यमंत्री जी और पूरी सरकार पिछले 1.5 महीने से छुट्टी पर है। पृथ्वीपुर में 9 रैलियां की हैं मुख्यमंत्री जी ने, 9 रैलियां, कम से कम 27 इनके मंत्री रहे हैं, 6 केंद्रीय मंत्री रहे हैं, 12 सांसद रहे हैं, 40 विधायक रहे हैं। मतलब आप सोचें, जिस जनता ने इन प्रतिनिधियों को चुना होगा वो क्या ये सोच के चुना होगा कि आप सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए बने हैं? ये स्थिति आज की नहीं है, दमोह में भी हमने यही देखा, उसके पहले 28 सीटों पर यही देखा। मतलब आप ठीक है, आप चुनाव के लिए इतने क्यों पागल हो जाते हैं, इतने क्यों आप अति उत्साहित हो जाते हैं कि आप जनता के प्रति जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी भूल जाते हैं। आप सिर्फ एक चीज, मेरा संगठन, मेरी पार्टी, और आप बार बार बस आप रैलियां, ताबड़तोड़ रैली, इससे पुनीत जी कहीं ना कहीं जनता त्रस्त हो चुकी है। देखिए, आप जनता के बीच में जाकर अपनी बात रखिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप अपनी बात मत रखिए, लेकिन उसका एक तरीका होता है। प्रदेश का मुखिया पृथ्वीपुर विधानसभा में लगातार 3 दिन दौरे कर दे, इससे साफ साबित होता है पुनीत जी कि भाजपा में, शिवराज सरकार में कितना ज़्यादा भय व्याप्त थे। शिवराज जी को भय व्याप्त थे, क्योंकि अगर ये नतीजे इनके कुछ उलट आए तो शिवराज जी की भी कुर्सी खतरे में, क्योंकि उनके दिल्ली हमने देखा बार बार के दौरे, नरोत्तम मिश्रा जी का भी बार बार रूट न मनाना, दिल्ली जाने से साफ साबित होता है पुनीत जी कि इन उपचुनाव में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बात है कि जिससे शिवराज जी कुछ ज़्यादा घबराए हुए हैं। इसलिए आपने देखा हो पूरे उपचुनाव के दौरान उनके चेहरे का रंग, उनके चेहरे का नूर उड़ा रहा और बड़ी चिंता में दिखे। और आप देखेंगे पुनीत जी
आज पृथ्वीपुर में ही देख लें, दुमदुमा ग्राम में देख लें, किस तरह से भाजपा के नेता, उनके कार्यकर्ता हम आम मतदाताओं को धमका रहे हैं, उनको वोट डालने नहीं दे रहे हैं। कल की ही बात है, पृथ्वीपुर में एक अनिल पांडे नाम का व्यक्ति, भाजपा का नेता, किस तरह से दावा कर रहा था कि हम 70 बूथ तो वैसे ही कैप्चर कर लेंगे जो यादव बहुल हैं, और धमका रहा था लोगों को कि क्या कर लोगे तुम, अगर क्या कर लोगे नितिन सिंह राठौड़ को जिता के, सरकार हमारी है, हम ही सत्ता में रहेंगे, हम ही ताकत में रहेंगे, कुछ नहीं होगा। यहाँ दो बातों पर आपका साबित होता है कि सत्ता पक्ष कितना डरा हुआ है। जी, दो बातों पर आपका रिएक्शन चाहिए। आपने जो बात की, एक तो आप जहां की प्रभारी हैं वहां सत्ता पक्ष कह रहा है कि कांग्रेस अनुचित संसाधनों का इस्तेमाल कर रही है, रुपए बांट रही है, आरोप लगा रही है, और सरकार की तरफ से ये आरोप लग रहा है, गंभीर आरोप लग रहा है, जबकि प्रशासन और बाकी सब लोगों का दावा है कि सारी व्यवस्थाएं चौकस, क्योंकि आप वहां की प्रभारी। नंबर दूसरा, सबसे बढ़िया प्रतिशत अभी तक का जो हम देख रहे हैं वो पृथ्वीपुर का ही दिखाई पड़ रहा है, और आप बुंदेलखंड से आते हैं, और बुंदेलखंड में भी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि चारों क्षेत्रों में अलग अलग सीटें, मिजाज पता चल जाएगा कि काम से खुश हैं या समस्याओं से त्रस्त हैं। इसका जवाब बेसिकली इन 4 इलाकों से, 4 सीटों से मिल सकता है। अब की बार भापा क्या आपने, क्योंकि एक वो बात है जो सरकार लगातार कहती है सत्ता पक्ष, और एक वो समस्याएं जो लोगों को जमीन के ऊपर दिखती हैं। देखिए पुनीत जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, किसी भी कांग्रेसी नेता के कहीं कोई वीडियो वायरल नहीं हुआ, ना पृथ्वीपुर में, ना खंडवा में, ना रेगांव में, ना जोबट में। जो भी वीडियो वायरल हो रहे हैं पैसे बांटते हुए, लोगों को धमकाते हुए, किसके वायरल हो रहे हैं? तो ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बाकी एक बात और मैं बता दूं, खुले तौर पे कह रहा हूं, मेरी खुद की गाड़ी दिगोड़ा थाने में अभी रखी हुई है, और उसमें कुछ नहीं था, मैं अकेला बैठा था। मुझे इतना ज़्यादा परेशान किया व्यक्तिगत, मैं स्थानीय हूँ, मैं टीकमगढ़ का हूँ, लेकिन मेरी खुद की गाड़ी रखी जो कि आज शाम को छूटने की गुंजाइश है। तो ये समझ लीजिए कौन सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है। हम तो विपक्ष में है पुनीत जी, हम क्या करेंगे? हम तो साफ सिर्फ विनती कर सकते हैं। तो पहली बात, और दूसरी बात आप देखें पुनीत जी, ये बात सही है कि जो चुनाव है, ये मैं फिर कह रहा हूँ, आपने जो दूसरा आपका सवाल है उसके ऊपर मैं यही कहूँगा, इन चारों चुनाव के नतीजे निर्धारित करेंगे कि शिवराज का, उनकी सरकार का भविष्य क्या होगा। सरकार तो अमान है, सरकार तो उनकी सुरक्षित है, लेकिन शिवराज का भविष्य तय होगा। क्योंकि जिस तरह से आप देखें, नरोत्तम मिश्रा जी मान मनोबल की बात सिर्फ कुछ घंटों के लिए प्रचार के लिए आते हैं, पूरे प्रचार के दौरान उन्होंने अपने दूरी बना के रखी। सिंधिया जी बामुश्किल एक दिन प्रचार करने जाते हैं। आप देखें कैलाश विजयवर्गीय जी खुद चाह रहे थे कि उनको लोकसभा का टिकट मिले खंडवा से, वो बामुश्किल 1-2 दिन वो भी जनसंपर्क किया, रैली नहीं की उनने। इससे साफ साबित होता है पुनीत जी कि भाजपा में अंदरूनी घमासान जबरदस्त है, और शिवराज सिंह की खुद की पोजीशन बड़ी खतरे में है। और ये चारों उपचुनाव के जो नतीजे आएंगे, ये शिवराज सिंह चौहान जी का भविष्य तय करेंगे, आप देखेंगे आने वाले समय में। और बिल्कुल सही बात है कि जिस तरह से पृथ्वीपुर में जनता बढ़ चढ़कर मतदान कर रही है, इससे साफ जाहिर होता है कि वहां कांग्रेस प्रत्याशी नितिन सिंह राठौड़ एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। और सिर्फ पृथ्वीपुर ही नहीं, आप चाहे जोबट चले जाएं, चाहे खंडवा चले जाएं, चाहे आप रेगांव चले जाएं, हर रेगांव की भी स्थिति देख लें, वहां सांसद गणेश सिंह पैसे बांटते हुए पाए गए, उनको जनता ने खदेड़ा, उनके लिए शिकायत की गई। मतलब कहीं भी कांग्रेस नेता का आप मुझे एक किस्सा बता दें कि कांग्रेस नेता कोई अराजकता फैलाते हुए पाए। हर जगह आप देखें पुनीत भाई, अराजकता और जो भ्रम का और भय का माहौल भाजपा के नेताओं ने फैलाया है, कांग्रेस के नेताओं ने कहीं नहीं फैलाया। मुझे बता दें, एक जगह बता दें, बल्कि कांग्रेस नेता कार्यकर्ताओं पर तो आपने इतनी सख्ती कर दी कि चुनावी क्षेत्र में उनका घर से निकलना मुश्किल है। उन पर आप झूठे केस लाद रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं। भाजपा, मैंने खुद आंखों से देखा, भाजपा नेताओं की गाड़ियों पर झंडे लगे, होटल लगे हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। आप आज दुमदुमा की बात कर लें, जब उनको धमकाया जा रहा था और जो कुछ वोटर्स को, मतदाताओं को, पुलिस वहां खड़ी थी पुनीत जी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहां पर आप देखें बकायदा खुले तौर पर, मुझे बता, अनिल पांडे क्या गिरफ्तार हुए पृथ्वीपुर से? अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए, उनका वीडियो सबने देखा। उसके बाद एक और व्यक्ति हैं जो बसपा से भाजपा में आए हैं, दिगोड़ा में, उनने भी यही हरकत की, रात को पैसे बांट रहे थे, वो भागे हैं। वो क्या गिरफ्तार हुए पुनीत भाई? नहीं हुए गिरफ्तार। इससे साफ जाहिर होता है कि सत्ता का जितना दुरुपयोग शिवराज सरकार कर रही है, शायद इतना आज तक कभी नहीं हुआ भारत के इतिहास में। इसीलिए क्योंकि इनकी पोजीशन गड़बड़ है, इनका भविष्य खतरे में है, इनको किसी भी दिन दिल्ली बुला लिया जाएगा, इनको किसी भी दिन दिल्ली में बुला लिया जाएगा, तलब कर लिया जाएगा मोदी जी, अमित शाह जी की तरफ से। तो आप देखेंगे नहीं, लेकिन उनके आपने प्रचार के बाद के दावे आपने सुने होंगे
बार बार वो ये कहते हैं कि आप कुल जमा कांग्रेस की सभाएं गिन लें, और कहते हैं कि कांग्रेस ने जो चुनिंदा सभाएं की उसमें सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ जी दिखाई पड़े। एक बयान दिग्विजय सिंह को लेकर भी दिया है, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है, उनका ये कहना है कि बहुत अच्छा किया कि वो चुनाव से दूर रहे अपनी पार्टी के लिए, लेकिन हमारे लिए तो बेहतर होता कि वो जितनी जगह जाते उतना हमको फ़ायदा होता। मैंने आज भी कटाक्ष किया कि दिग्विजय सिंह अगर एक्टिव तौर पर प्रचार करते तो बीजेपी को और मार्जिन से जीत मिलती। दोनों बातों का उत्तर दें। और एक बात ये कि ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कम सभाएं इसीलिए की क्योंकि आप क्या बताते, किस लिए जाते? देखिए पुनीत जी, एक बात बताएं, पृथ्वीपुर में कमलनाथ जी ने एक रैली की, मैं मानता हूं, लेकिन उस रैली में हुजूम कितना था? 15,000 लोग थे। उसी दिन शिवराज सिंह चौहान की जेरोन से 5 किलोमीटर दूर सिमरा में उनकी रैली, उस रैली में बामुश्किल 1000 आदमी भी नहीं जुड़े थे। और ये हालत है शिवराज जी की हर रैली का। आप हमारे प्रत्याशी के साथ जो जनसंपर्क के दौरान देखें, भीड़ का हुजूम देख लें। और ये सिर्फ अकेली पृथ्वीपुर की बात नहीं, खंडवा में भी आप देखें, कमलनाथ जी ने जितनी रैलियां की वहां भी आप देखें जनता का अपार समर्थन, अपार स्नेह देख लें। आप देख लें जोबट में देख लें, आप रेगांव में देख लें। मुझे बताएं, ये देखिए शिवराज जी तो कहते ना, ये तो सरकारी पैसे से पर्यटन करने निकलती है। ये शिवराज जी या भाजपा प्रचार नहीं करती, ये उनका सरकार प्रचार करती है, सत्ता प्रचार करती है। सरकारी पैसे से सरकारी हेलीकॉप्टर पर आप निरंतर विराजमान रहते हैं और उसका दुरुपयोग, यही तो सत्ता का दुरुपयोग। और सबसे बड़ी बात आप देखें, शिवराज जी की रैली में सरकारी कर्मचारी, आशा उषा कार्यकर्ता, प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी क्या कर रहे होते हैं? पंच सरपंचों को निर्देश दिए जाते हैं कि आपको पहुंचना है। इससे साफ जाहिर होता है, और ये आज की बात नहीं, कई बार इस तरह के वीडियो वायरल हो चुके हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि शिवराज सरकार भाजपा के साथ, जनता नहीं है पुनीत भाई, जनता कांग्रेस पार्टी के साथ है। मैं फिर दावे से कह रहा हूं, 2 तारीख को आप देखेंगे, 2 तारीख को जो नतीजे आएंगे उसमें कांग्रेस पार्टी क्लीन स्वीप करने वाली है, एकदम क्लीन स्वीप। और पृथ्वीपुर की तो बात करूं पुनीत जी, पिछली बार 2018 के चुनाव में पृथ्वीपुर विधानसभा मात्र एक ऐसी जगह थी, उस समय 4 राज्यों में चुनाव हो रहे थे पुनीत जी, मात्र पृथ्वीपुर ऐसी जगह थी जहां पर 4 राज्यों में एकमात्र सीट थी जहां भाजपा की जमानत जब्त हुई थी। उनके प्रत्याशी थे अभय यादव, उनको मात्र 6000 वोट मिले थे। तो मैं तो फिर कहता हूं, पृथ्वीपुर में अगर भाजपा अपनी खुद की जमानत बचा ले तो बड़ी बात है। पहली बात, और आप कहते हो हम संगठन आधारित पार्टी, हम कैडर आधारित पार्टी। साहब कैसा कैडर, कैसा संगठन? चलिए हमारे साथ में इस वक्त मुंदेला जी दिव्या गुप्ता जी जुड़ गई हैं। और दिव्या जी अगर सुन पाई हूँ आपको तो मैं आपके 3-4 पॉइंट्स बताऊँ। पहले तो आप बताएं कि दिव्या जी स्वागत है आपका, कैसा आपको लग रहा है ट्रेंड अब तक का, आपको कैसा लग रहा है? दावे अपनी जगह, लेकिन अब चूंकि मतदान में अंतिम घंटे चल रहे हैं, इसके बाद तो जो कुछ है वो नतीजे वाले दिन स्पष्ट हो ही जाएगा। मतदान के बाद आपको क्या मूड लगा जनता का? नंबर 1। नंबर दूसरा, आप कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि पृथ्वीपुर में वहां कांग्रेस गड़बड़ करे, लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही हर जगह सत्ता पक्ष ने अपना पहले भी पूरा जोर लगाया और अभी भी प्रशासनिक अमले का भरपूर दुरुपयोग किया है। ये पुरानी आदत है पुनीत जी, कोई नई बात नहीं है। ईवीएम मशीन का खराब होना, सरकारी अमले का यूज होना, ये सब जो विलाप के लक्षण है ना, ये तब से स्टार्ट हो जाते हैं। जब हार दिखाई देने लगती है सामने तो ये विलाप के लक्षण खुद ब खुद बाहर आने लग जाते हैं। और ये जख्म कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो बहुत पुरानी टीस है, ये तो सुनते आए हैं। लेकिन ये बात है कि वो बहुत दुख है उनके मन में, बहुत पीड़ा है उनके मन में। अब वो कैसे जताए, कैसे अपना क्षोभ बताए? तो ये सब बहुत पुरानी बातें, इन सब में कुछ नया नहीं है। हम आदी हो चुके हैं इस विलाप के, और ये जो विलाप होता है ये बात का द्योतक है कि हार सामने दिखाई दे रही है, तब हम इस तरह की जुमलेबाजियां शुरू कर देते हैं कि ईवीएम मशीन खराब थी, सरकारी अमला यूज करा गया था, वहां पे भीड़ इतनी थी, हमने अरे तो आपको किसी ने रोका था? आपने एक ही सभा क्यों करी भाई? आपके पास कोई है ही नहीं सभा करने वाला, ना नेता है ना कार्यकर्ता है। आप एक ही व्यक्ति को कहाँ कहाँ नचाएंगे? उस एक व्यक्ति को आप सब तरफ दौड़ा रहे हैं। जो व्यक्ति टिकट देता है वो व्यक्ति दर्शनीय नहीं होता, वो दर्शन नहीं देता, वो आखिर में आता है और अपने आप को ये लीवापोती करने की कोशिश करता है, देखो भाई अब मैं आ गया, क्योंकि अब मेरे को लास्ट मोमेंट पे आके ये बताना है कि मैं आ गया हूँ। उसके पहले वो 20 दिन तक नदारत है वो व्यक्ति, और अगर हार हुई तो हार का ठीकरा फोड़ने के लिए कमलनाथ है ही। तो दिग्विजय सिंह जी तो इस मामले में बहुत ही, मैं कहती हूँ, कमाल के जादूगर आदमी है। तो उनसे तो कोई, वो अकेले कहाँ कहाँ नाच रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं ये सब जानते हैं। अब आपको सरकार दिखाई दे रही है, सरकार के कर्मचारी दिखाई दे रहे हैं, तो भाई किसी को कांग्रेस ने रोका था कि आप कर लेते ना सभाएं? किससे मना करा था आपको सभाएं करने के लिए? आप एक ही सभा कर रहे हैं और 15,000 की गिनती करके सुना रहे।
करिए, आपके पास अगर है कार्यकर्ता, करिए, आपके पास अगर है नेता। ढूंढने से कोई नेता नहीं मिलता, ढूंढने से कोई कार्यकर्ता नहीं मिलता। आप एक लास्ट डेज में आप सचिन पायलट को बुला के लाते हैं, वो भी सचिन पायलट को इसलिए बुला के लाते हैं जिसका राजस्थान में आपने भरपूर घोर अपमान करा, आपने तिरस्कार करा, उसको किनारे पे लाके, हाशिए पे लाके बिठा दिया। लेकिन आपको अभी लगा कि नहीं नहीं नहीं, हमको पायलट की भी आवश्यकता है, तो इससे फटाफट उसको बुला ले, आ जाओ, आपके वो सम्मानित नेता हो गए। तो कांग्रेस पहले दिन से बहुत कंफ्यूज पार्टी है। इस पार्टी को वैसे भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे। एक एक करके इनके जितने नेता कार्यकर्ता है वो पार्टी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, तो भी इनको नहीं समझ में आ रहा कि आत्मचिंतन कर ले कि भाई हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हम कर रहे हैं, किस बात का आप लोगों ने विलाप शुरू करा हुआ है। फिर अच्छी बात है, विलाप करते रहिए। चलिए, हमारे साथ 2 तारीख को जब नतीजे आएंगे जी, हमारे सामने साथ में इस आपके भी वक्त आ जाएंगे, अवनीश हमारे बुंदेला जी हैं और आपके आने के पहले आपने जितने पॉइंट रखे मैंने उनसे एक एक सिलसिलेवार सवाल पूछा हर एक पर। उनका ये भी उत्तर था, हालांकि मैं चाहूंगा कि वो स्वयं भी उत्तर दे दें, लेकिन उनका ये कहना था इतना जोर क्यों, ये उपचुनाव थे और इसमें इतनी ज्यादा सभाएं, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जीत को लेकर आशंका थी सत्ता पक्ष में। लेकिन मैं चाहूंगा अवनीश जी अपनी बात खुद ही कहें अवनीश जी, कांग्रेस पार्टी ने सभाएं क्यों नहीं की आज, क्यों वो इस तरह की बातें कर रही है, उत्तर दें इस बात का। देखिए पुनीत भाई, जब पेट्रोल 118 रुपए का हो जाए और डीजल 105 रुपए का हो जाए, हम तो उनको मुबारकबाद देते हैं, आप करिए, लेकिन इस बात को स्वीकार करिए कि ये जो सभाएं आप सभाएं कर रहे हैं सरकारी पैसे पर कर रहे हैं, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर आप ये सभाएं कर रहे हैं, खुद की जेब से नहीं कर रहे हैं सभाएं। देखिए पुनीत जी, हमको लगता है सभाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण जनसंपर्क हमने किया। हम ये नहीं कह रहे कि हमने सभाएं क्यों नहीं की, हम ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि आपने इतनी सभाएं क्यों की, और हम तो स्वीकार करते हैं हमने नहीं की सभाएं, हमको आवश्यकता नहीं है। चलो आप देखिएगा पृथ्वीपुर के नतीजे, जहां पर कमलनाथ जी 1 बार गए और शिवराज जी 9 बार गए, आप देखेंगे नतीजे। अगर पुनीत जी मैं दावा करता हूं, आपके चैनल पर दावा करता हूं, अगर पृथ्वीपुर के नतीजे शिवराज जी पलट दे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा प्रवक्ता पद से, और नहीं तो दिव्या जी इस्तीफा दे। मैं दावा करता हूं इस बात का। शिवराज जी 9 बार गए ना, कमलनाथ जी 1 बार गए, और हमने जनसंपर्क किया। हमने सिर्फ 11 नंबर की बस पकड़ी, इसको 2 पैर की बस कहते हैं ना, पैदल चलकर हम घर घर गए, और इन्होंने सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया, क्योंकि इनको तो पेट्रोल डीजल के भाव से मतलब है नहीं। शायद भाजपा, दिव्या जी मैंने आपको धैर्यता से सुना है, दिव्या जी एक करके अपनी बात रखें, बिल्कुल आप एक बात पूरी हो जाए उसका उत्तर दे दें, अच्छा लगेगा जनता को भी, और सुन पाएंगे और समझ भी पाएंगे। और एक बात और दिव्या जी, इसका उत्तर दीजिएगा, आपने कहा जिसको हार दिखती है वो पहले से कारण ढूंढता है, सत्ता पक्ष भी कह रहा है कि पृथ्वीपुर में कांग्रेस पार्टी अनैतिक साधनों का इस्तेमाल करी, तो क्या आपको लग रहा है कि वहां पर पार्टी अच्छा नहीं परफॉर्म कर रही, क्या ये डर मानेंगे आप इसे? बिल्कुल भी नहीं, पार्टी ने अपना, उनका कार्यकर्ता है, उनके बहुत पुराने, उनका वो लोग कहते हैं कि हमारा गढ़ है, लेकिन सामंतवादी सवाल है पृथ्वीपुर के मामले में, सामंतवादी एटीट्यूड वहां पे भी नहीं गया, क्योंकि जो पिता की सीट थी वो पुत्र को मिलनी चाहिए। ये शर्मनाक इनकी बात है, इस बात पर मुझे आपत्ति है। हर व्यक्ति को मौका देते हैं, हर व्यक्ति को आगे आने का पूरा मौका दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे पिता पुत्र, पिता बेटा, माता पुत्र, इस तरह का हमारे यहाँ कायदा कानून नहीं चलता है। हम लोग सब कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, हम कार्यकर्ताओं को मौका देते हैं कि आप आइए और आगे सीट करिए और चुनाव लड़िए। तो ये बहुत बड़ा अंतर है साहब, और इस अंतर को कांग्रेस को अभी भी नहीं अगर समझ में आए। बुंदेला साहब, दिव्या जी आप बने रहिएगा हमारे साथ में। और एक बड़ा महत्वपूर्ण जो जनता की तरफ का सवाल है, बार बार पेट्रोल डीजल इसके प्राइस के ऊपर हमने कितनी डिबेट की होंगी, आप दोनों भी कई डिबेट में चर्चा करते हुए आमने सामने भी रहे। अब हालांकि केवल आधा घंटा और बीत जाने के बाद में हम कह सकते हैं कि 1 घंटा आप मान के चलें, 1 से 1.5 घंटा। और अपील है IVS24 की कि अगर आपके इलाके में, यानी आप अगर इन 4 सीटों में कहीं निवास करते हैं और हमें देख रहे हैं, तो आप जाएं, जाके मतदान अवश्य करें, क्योंकि ये अवसर आपके अधिकार के इस्तेमाल का है। अपने अधिकार का इस्तेमाल करें, वोटिंग आप अवश्य करें। चलिए, बुंदेला साहब ने एक बात की, दिव्या जी मैं चूंकि आपके पास थोड़ा समय कम है, मैं चाहता हूं कि आप इस बात पर उत्तर दें। पेट्रोल डीजल के दाम एक दिन की बात नहीं है, कोई एक दिन का मुद्दा नहीं, एवरीडे, हर दिन 35-35 पैसे करके एक महीने में 20-20, 25-25 बार दाम बढ़ रहे हैं। माना ये समय बहुत अलग है, इसको हम किसी अन्य टाइम से कंपेयर बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, लेकिन जनता के बीच में आप क्या हर एक को बॉन्ड्स वाला लॉजिक समझा पाए? क्योंकि अब जब वोटिंग होगी तो वो इससे आज भी जूझ रहा है, वोटिंग वाले दिन तक भी जूझ रहा है, क्या कन्विंस हो पाएगी जनता? स्वयं ही स्वीकारा है, और आपकी मैं इस बात के लिए सम्मान करूंगी कि आपने स्वीकारा है कि ये जो समय है बहुत ही
मतलब ऐसा समय शायद ईश्वर न करे कभी हम में से किसी ने जीवन में कभी देखा हो या कभी देखें। जो एक तांडव देखा हमने मृत्यु का, वो बहुत ही हृदय विदारक दृश्य हम सब लोगों ने देखे और पूरे विश्व भर में देखे। वो जो दृश्य थे वो उसने जो पूरी तहस नहस, अरे जवाब दीजिए, पेट्रोल डीजल क्यों महंगा है? ये आप कहानी मत बजाइए, जवाब दें दिव्या जी। पेट्रोल डीजल सस्ता क्यों नहीं, क्यों महंगा है? इसका जवाब दें आप। मेरे को बोलने का मौका दीजिए। ये आप जस्टिफाइड मत करिए। जस्टिफाई आप भी नहीं कर सकते सर, क्योंकि जस्टिफाई प्रॉब्लम ये है कि ये पेंडेमिक है। पेंडेमिक यानी मैं जस्टिफाइड नहीं कर रहा हूँ दिव्या जी, मैं आपसे जवाब चाह रहा हूँ। आप किसी एक द्वीप मैं आपसे जवाब चाह रहा हूँ, नहीं कर सकते हैं कि पेट्रोल के दाम क्यों है, क्योंकि ये जवाब दें प्रॉब्लम है। और कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्रूड ऑयल की कीमत $36 प्रति बैरल थी, तब मोदी जी ने ₹100 का पेट्रोल क्यों बेचा? जवाब दें इस बात का। यही हालत ग्रेट ब्रिटेन में, यही हालत वेनेजुएला में है और यही हालत इटली में है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय पूरा का पूरा, देखिए एक बात ध्यान रखिए आप, मैं ये आप भले आज एक दुनिया ग्लोबल ग्राम है दिव्या जी, लेकिन ये फैक्ट है कि उपचुनाव भी मध्य प्रदेश में 4 सीटों पर हो रहे हैं। इस बात का नहीं है कि बुंदेला जी क्या सोचते हैं, उनको क्या उत्तर चाहिए, या मैं क्या सोचता हूं क्या उत्तर चाहिए। बात इस बात की है कि जिनके लिए इलेक्शन हो रहा है उनको भी ये जवाब क्या कन्विंस कर पाया कि नहीं? हाँ, उनको कन्विंस हम लोगों ने करवाया है, करवाने की पूरा भरसक हम नीचे तक गए हैं, उनको समझाया है, बताया है। और आपके माध्यम से मैं आप सबको यही जानकारी देना चाहती हूँ कि ये समस्या भी टेम्पररी है। ये समस्या भी, जैसे कोयला को लेकर बहुत कोशिश की गई कि कोयला को एक विषय बनाया जाए, कोयले के बारे में बहुत विलाप करा गया, बहुत बिजली कोयला 1 दिन का बाकी है और 1 दिन का कोयला बाकी है, 1 महीने तक चला। लेकिन उसके बावजूद सरकार ने मुस्तैदी के साथ सारा कोयला को जितनी प्रॉब्लम थी उसको ना कि सिर्फ उसको फेस करा, बल्कि उसको डिसॉल्व भी करा, उसको डाइल्यूट भी करा, उसको हल भी करा। तो सारी चीजें जब सरकार मुस्तैदी से काम कर रही हो, प्रोएक्टिव हो, तो इसके लिए भी मेरा आपसे सिर्फ आपके माध्यम से, चलिए मतलब आपकी बातों से, बीजेपी की बातों से चीज कन्विंस हुई, आपकी बात को काउंटर करना चाह रहे हैं। अवनीश जी कहें। देखिए पुनीत जी, सबसे पहले उन्होंने पृथ्वीपुर में सामंतों की बात कही थी, तो मैं इनको बता दूं पृथ्वीपुर के सामंत, पृथ्वीपुर के राजा राम हैं, जिनको आज भी सलामी लगती है, ओरछा में जो विराजे हैं, क्योंकि इनके ही एक नेता मंत्री गोपाल भार्गव ने स्वर्गीय राठौड़ जी के लिए बहुत अपशब्द कहे थे। उसका जवाब इनको जनता देगी मतों के रूप में, पहली बात। दूसरी बात, जो पेट्रोल डीजल की, और ये चुनाव तो पीपी मोड पर लड़ते हैं, फिक्स बात है, पुलिस और प्रशासन के साथ लड़ रहे हैं। और मैं दूसरी बात बताऊं आपको, ये जो बात कर रहे हैं पेट्रोल डीजल की, पेट्रोल डीजल में इन्होंने 23 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं, 23 लाख करोड़ मोदी सरकार ने पिछले 7 साल में, लेकिन ये उनके दाम कम नहीं कर पाए। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें $136 प्रति बैरल थी, अब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मात्र ₹65 में पेट्रोल दिया, और जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत मात्र $36 प्रति बैरल होगी, तब इन्होंने 90 और 100 रुपए का पेट्रोल बेचा। दिव्या जी बात सुन लें, और दूसरी बात, एक बात समझ लें, आज जो कोयले की स्थिति खराब हो रही, जिसके कारण से देश ब्लैकआउट की तरफ बढ़ रहा है, वो इनका खराब प्रबंधन है। आप देखेंगे दिग्विजय सिंह जी के बारे में बोलते हैं कि लाइट की समस्या थी। जब दिग्विजय सिंह जी सत्ता छोड़ी थी 2003 में, उस समय उन्होंने 14 पावर प्लांट, पावर प्रोजेक्टों का शिलान्यास किया था, जिनका बाद में लाभ भाजपा को, शिवराज सरकार को मिला, लेकिन उन 14 में से आज भी एड ऑन नहीं कर पाए। चलिए, बड़ी बात यह है कि 9 बंद हो गए हैं। बड़ी बात यह बुंदेला साहब, बड़ी बात यह दिव्या जी की ये लॉजिक्स हमने आज इस मंच पर नहीं, हमने कई बार इन्हीं मंचों पर आप सबसे डिस्कस किए हैं, आपने अपनी बातें रखी हैं, तर्क रखे हैं, और जनता कितना कन्विंस हो पाई, दिव्या जी कहती है हम कर पाए। और हम ये मानते हैं कि अगर आम जनता किसी समस्या से लगातार जूझ रही, जैसे आपने कहा कोयले की चीज से हम ओवर हो गए हैं, हम उस समस्या से आगे आ चुके हैं, तो अगर हम आगे आ चुके हैं तो बात अलग है, जनता शायद इस बात को समझे, लेकिन जिससे अभी भी जूझ रही क्या समझ पाए, ये एक सवाल आम जनता के जहन का हो सकता है, उनकी मेंटेलिटी का हो सकता है कि क्या वो उस बात को पचा पाए हैं जो तर्क दिए गए। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल जुड़ने के लिए, लेकिन ये डिबेट भी जारी रहेगी और इससे जुड़े अपडेट्स भी जारी रहेंगे, हम आपको लगातार देते रहेंगे। शुभकामनाएं दोनों तरफ हैं और जनता से अपील है कि वोटिंग आप जरूर करें।